दिल्ली से खबर है, जहां पर कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत ने की है नितिन नबीन से मुलाकात। भाजपा केंद्रीय कार्यालय दिल्ली में ये दोनों के बीच मुलाकात हुई। नवनियुक्त कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन से ये शिष्टाचार भेंट थी। गुलदस्ता भेंट कर बधाई दी गई। अविनाश गहलोत ने नितिन नबीन की संगठन के प्रति निष्ठा की सराहना की है और कहा है कि अनुभव और लगाव से कार्यकर्ताओं को नई ऊर्जा मिलेगी। कुशल नेतृत्व में पार्टी का संगठनात्मक ढांचा और मजबूत होने की उम्मीद। मंत्री अविनाश गहलोत मिलने पहुंचे बीजेपी के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन से। अविनाश गहलोत ने नितिन नबीन की संगठन के प्रति निष्ठा की सराहना की है और कहा है कि अनुभव और लगाव से कार्यकर्ताओं को नई ऊर्जा मिलेगी। अविनाश गहलोत ने यह भी कहा कि कुशल नेतृत्व में पार्टी का संगठनात्मक ढांचा और ज्यादा मजबूत होगा। दिल्ली में ये मुलाकात हुई राजस्थान के मंत्री अविनाश गहलोत और बीजेपी के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन की। नवनियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष बीजेपी के नितिन नबीन अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता एक दिवसीय शेखावटी दौरे पर फतेहपुर पहुंची, जहां सड़क मार्ग से फतेहपुर आगमन पर बीजेपी नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद अपने पहले फतेहपुर दौरे के दौरान उन्होंने विश्व प्रसिद्ध रानी सती मंदिर में मत्था टेककर पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर जिला और पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। रानी सती मंदिर में दर्शन और कार्यकर्ताओं से संक्षिप्त मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का काफिला सालासर बालाजी के लिए रवाना हो गया। तो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता राजस्थान के दौरे पर रहीं और सीकर में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का जोरदार स्वागत हुआ है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता फतेहपुर शेखावाटी भी पहुंची, जहां पर उनका भाजपा कार्यकर्ताओं ने, भाजपा नेताओं ने जोरदार स्वागत किया और इसके लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का काफिला सालासर बालाजी के लिए रवाना हो गया। राज्य सरकार के 2 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जिला स्तरीय कार्यक्रमों की श्रृंखला के तहत जिला परिषद सभागार में महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार, बांदीकुई विधायक भागचंद टाकरा, भाजपा नेता जगमोहन मीणा, जिला परिषद सीईओ बिरदी चंद गंगवाल समेत बड़ी संख्या में लाभार्थी महिलाएं उपस्थित रहीं। कार्यक्रम के दौरान धौलपुर से आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भी किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वर्चुअली जुड़े। जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार ने बताया कि सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर इसे 15 दिवसीय उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, जिसके तहत जिले भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और इसी क्रम में महिला सम्मेलन आयोजित कर महिलाओं से जुड़ी योजनाओं का लाभ सीधे उनके खातों में डीबीटी के माध्यम से पहुंचाया गया। उन्होंने बताया कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, पालनहार योजना, लाडो योजना समेत कई योजनाओं की राशि लाभार्थी महिलाओं के खातों में ट्रांसफर की गई है। उत्सव के रूप में बनाया जा रहा है, जिसमें अलग अलग कार्यक्रम किए जा रहे हैं। उसी की कड़ी में आज महिला सम्मेलन का आयोजित किया जा रहा है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय धौलपुर से जुड़े हैं और हम यहाँ सभागार से जुड़े हैं। आज महिलाओं से संबंधित जो स्कीम्स हैं, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, पालनहार योजना, लाडो योजना इत्यादि का डीबीटी के माध्यम से महिलाओं के खातों में पैसे का हस्तांतरण किया जाएगा और साथ ही एक नई शुरुआत, जिसमें कि जो माँ योजना के तहत जो लोगों के इलाज हैं वो आउट ऑफ स्टेट भी वो करवा पाएंगे। बड़ा जो कार्यक्रम है माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, वो धौलपुर में है और जो लाभान्वित होनी है उन महिलाओं को आज चेक और जो भी प्रमाण पत्र देने थे इस मंच के द्वारा दिए गए और भारतीय जनता पार्टी का
महिला सशक्तिकरण के लिए नए आयाम हर समय समय पर नई नई योजनाएं लाकर प्रसारित की जा रही हैं और सरकार के 2 साल के उपलक्ष्य में हर विधानसभा, हर गांव, हर ग्राम पंचायत में कार्यक्रम हो रहे हैं जो पिछली सरकार ने 2 साल में काम किए उनकी तुलना इन भारतीय जनता पार्टी के समय की सरकार के कामों की तुलना की जा रही है। कहाँ किस विभाग में कितने करोड़ों का काम। महिला सशक्तिकरण के लिए विशेष सरकार की मंशा है कि 33% आरक्षण भी भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं के लिए किया और आने वाले समय में महिलाएं बहुत आगे पहुंचे हर काम। वहीं पाटला रोड स्थित राजकीय महाविद्यालय में शुक्रवार को राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत उपखंड अधिकारी अमन चौधरी ने दीप प्रज्वलन कर की। कॉलेज प्रशासन ने मुख्य अतिथि का माल्यार्पण कर स्वागत किया। इस अवसर पर एसडीओ अमन चौधरी ने विद्यार्थियों से एनएसएस शिविरों में बढ़ चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि कॉलेज का समय जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दौर होता है, यहीं से करियर की दिशा तय होती है। उन्होंने मोबाइल के फायदे और नुकसान पर भी विद्यार्थियों को जागरूक किया। प्राचार्य डॉक्टर चरण सिंह मीणा ने कहा कि एनएसएस शिविर विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में सहायक है। कार्यक्रम के दौरान कॉलेज की समस्याओं को लेकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा गया। भीलवाड़ा की गंगापुर से खबर, जहां पर पोटला गांव में सोशल मीडिया पर डाले गए आपत्तिजनक वीडियो को लेकर माहौल गरमाया है। शादी समारोह में मवेशी को काटने और मुंडी लहराने का वीडियो यहां पर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया है। पोटला के बाजार बंद और ग्रामीण समेत हिंदू संगठन अब सड़कों पर उतर आए हैं, तो आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की जा रही है। मौके पर गंगापुर एसडीएम, पुलिस उपाधीक्षक समेत तमाम भारी संख्या में पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। वहीं झुंझुनू के चिड़ावा कस्बे में राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की टीम ने चिड़ावा शहर में कार्रवाई की है। टीम ने शहर की 4 दुकानों पर छापेमारी कर प्रतिबंधित प्लास्टिक सामग्री जब्त की। ये कार्रवाई क्षेत्रीय अधिकारी सुधीर यादव के नेतृत्व में की गई। छापेमारी के दौरान टीम ने करीब 50 किलोग्राम सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त किया है। साथ ही अधिकारियों ने बताया कि ये प्लास्टिक सामग्री पर्यावरण और जन स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है और इसके उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया। टीम ने दुकानदारों को प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग और भंडारण न करने की सख्त हिदायत दी है। प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ ये अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जुर्माना, सामग्री जब्ती और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं जालौर जिले के भीनमाल में जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर द्वारा परीक्षा शुल्क में की गई बढ़ोतरी के विरोध में विद्यार्थियों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। जीके गोवाणी महाविद्यालय में छात्र शक्ति के नेतृत्व में छात्रों ने धरना देते हुए परीक्षा शुल्क को पूर्ववत करने की मांग की है। विद्यार्थियों का ये कहना है कि प्रति सेमेस्टर परीक्षा शुल्क 1700 रुपये से बढ़ाकर 3100 रुपये कर दिया गया है, जो उनके लिए आर्थिक रूप से बोझिल है। छात्रों ने ये भी बताया कि राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों में परीक्षा शुल्क काफ़ी कम है। कई घंटे चले सड़क जाम के कारण दोनों ओर लंबा जाम लग गया। मौके पर पहुंचे उपखंड अधिकारी मोहित कासनिया ने महाविद्यालय प्रशासन के माध्यम से विश्वविद्यालय और जिला प्रशासन से वार्ता करवाई। प्रशासन के आश्वासन के बाद शाम 4 बजे होने वाली बैठक में छात्र हित में निर्णय लिया जाएगा। विद्यार्थियों ने शांतिपूर्वक प्रदर्शन समाप्त कर दिया। एसडीएम साहब और प्रिंसिपल साहब से मिला था। एसडीएम साहब ने वीसी साहब से बात की है। जो 4 बजे इसकी बैठक है, जिसके अंदर सारी प्राइवेट और कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेजों के सारे टीचर है वहाँ जाएंगे और वो बैठक होगी। उस बैठक के अंदर निर्णय लिया जाएगा फीस वापसी का। यदि ये निर्णय हमारे सहमत में नहीं आया, यदि निर्णय नहीं लिया गया, तो कल हम वापस इसी समय रोड जाम करेंगे और वापस यहीं धरना देंगे। एसडीएम साहब आए थे, क्या आश्वासन दिया? एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया। एसडीएम साहब ने यहाँ से लेटर भी लिखा है और वीसी साहब से बात भी की है और उन्होंने आश्वासन किया वीसी साहब ने कि 4 बजे हमारी बैठक है। उस बैठक के अंदर आपके समर्थक निर्णय नहीं लिया जाएगा। यदि हमने भी उनको आश्वस्त किया है कि यदि निर्णय हमारे समर्थ नहीं लिया गया तो हम कल। पासन नगर में धार्मिक स्थलों को विकास की सौगात मिली है। नगर पालिका द्वारा कराए गए करीब 45 लाख रुपए के विकास कार्यों का आज विधायक अर्जुन लाल जीनगर और नगर पालिका अध्यक्ष मंजू देवी सोनी ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर लोकार्पण किया। लक्ष्मी नारायण मंदिर में 11 लाख रुपए और चारभुजा नाथ मंदिर में 34 लाख रुपए की लागत से तोरण द्वार समेत
विभिन्न विकास कार्य पूरे किए गए हैं। वहीं कार्यक्रम में भाजपा पदाधिकारी, पार्षद और बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। मंदिर के पास में निर्माण का आज लोकार्पण हुआ। इसी तरह लक्ष्मी नारायण भगवान का भी मंदिर के पास में जो निर्माण करवाया गया, उसका नगर पालिका चेयरमैन और मेरे द्वारा और सारे पार्षद और जनप्रतिनिधि और ग्रामवासियों के साथ मिलकर के लोकार्पण किया। ये राशि लगभग 45 लाख रुपए से अधिक की है और इससे धर्म के प्रति लोगों की आस्था भी बढ़ेगी और लोगों को सुविधा भी मिलेगी। इसी प्रकार से हमने साम्राज्य गेट का भी भूमि पूजन किया था 1 दिसंबर को। आने वाले समय में उसका भी बहुत जल्दी ही कार्य प्रारंभ करवा दिया जाएगा। लगातार कपासन शहर में और संपूर्ण कपासन विधानसभा क्षेत्र में चौमुखी विकास की गंगा बह रही है। सब लोगों के मन में प्रसन्नता है कि भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार में लगातार विकास की गंगा बह रही है। अभी आपने देखा होगा पिछले दिनों कपासन शहर के अंदर एक गार्डन का हमने लोकार्पण किया था और हमने इसी प्रकार से सब्जी मंडी का निर्माण जारी है। अभी शिवाजी की मूर्ति का भी अनावरण हो गया है। आने वाले दिनों में महाराणा प्रताप की वहीं जयपुर ग्रामीण आबकारी विभाग ने कांकरेल के जंगल में अवैध हथकढ़ शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई सामने आई है। सहायक आबकारी अधिकारी जोगिंदर सिंह राजावत के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई में करीब 3,500 लीटर वॉश, 6 शराब बनाने वाली भट्टियां और अन्य उपकरण भी नष्ट किए गए हैं। वहीं इस कार्रवाई से अवैध शराब माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। अब खबर मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर प्रदेश भर में चल रहे शासन गांव की ओर अभियान के तहत डिंडोरी जिले की ग्राम पंचायत हिनोता में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। कड़ाके की ठंड के बावजूद बड़ी संख्या में ग्रामीण चौपाल में पहुंचे और अपनी समस्याएं सीधा प्रशासन के सामने रखी। चौपाल के दौरान आवास, बिजली, सड़क, पक्के मकान, आम रास्ता और सामुदायिक भवन से जुड़ी समस्याओं को सुना गया, जिनमें से कई मामलों का मौके पर ही समाधान कर दिया गया। शेष समस्याओं के लिए संबंधित विभागों को तय समय सीमा में निराकरण के निर्देश दिए गए। इस दौरान बीएलओ दान सिंह धूमकेतु द्वारा एसएआर गणना के तहत गांव या फिर जिले में निवासरत नहीं पाए गए मतदाताओं के नामों का वाचन किया गया, जिससे मतदाता सूची को पारदर्शी और त्रुटि रहित बनाया गया है। चौपाल के माध्यम से शासन और जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित हुआ, जिससे ग्रामीणों में संतोष और खुशी देखने को मिली। हमारे यहाँ क्या कहते हैं, बिजली की बहुत ज़्यादा ही समस्या है। आए दिन रात तो लाइट गोल रहता है, फिर दिन में भी लाइट होते डिम रहता है और क्या बच्चों के एग्ज़ाम भी है और कई ऐसी समस्या यानी कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश थे कि हमें गांव तक प्रशासन को जाना चाहिए और रात्रि में चौपाल लगाकर जब वो अपने पूरे काम से फ्री होकर रात में घर में रहते हैं, उस समय उनसे बात की जाए, उनकी समस्याओं को सुना जाए और पूरे अधिकारी वहां पर जाए। तो इसी अनुक्रम में हमने आज यहाँ पर हिनोता हमारे अधिकारी यहाँ पर आया, हर काम लेकर के हमें जिला कलेक्टर के पास आवेदन रख के जाते रहे हैं और आज के ऐसे समय में कि आकर के हमारे घर बैठो सारी समस्या का जानकारी लिया और जैसा कुछ उनका रहा तो पूरा सुझाव भी दिया। मध्य प्रदेश से खबर है, जहां पर डिंडोरी जिले में एक बगिया मां के नाम योजना को लेकर बड़ा विवाद सामने आया। भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष और बीजेपी नेता रुदेश परस्ते हितग्राहियों के साथ जिला पंचायत कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। जिला पंचायत अध्यक्ष का आरोप है कि योजना के तहत सूखे पौधे वितरित किए जा रहे हैं और फेंसिंग और खंभों की खरीदी में गंभीर गड़बड़ियां हुई हैं। मामले को लेकर जब जिला पंचायत अध्यक्ष सीईओ दिव्यांशु चौधरी से मिलने उनके कक्ष पहुंचे तो बातचीत के दौरान तनाव बढ़ गया और दोनों के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। इसके बाद एक दूसरे पर अभद्र व्यवहार के आरोप लगे और मामला एसपी तक पहुंच गया। सीईओ के समर्थन में कर्मचारी एकजुट नजर आए। वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष ने योजना में हुए भ्रष्टाचार को दबाने की कोशिश का आरोप लगाया है। पूरे घटनाक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ सरकारी काम में बाधा उत्पन्न करने का मामला दर्ज किया गया है। एसपी वाहिनी समेत सिंह ने बताया कि दोनों पक्षों से शिकायतें मिली हैं और जांच के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
रिलेटेड टू सम वर्क्स। तो आज मैं छुट्टी से लौटा हूँ, तो मैंने आज उनको समय दिया था, वो आए थे और हम लोग डिस्कशंस कर रहे थे। फिर उन्होंने 15वें वित्त के कार्यों के बारे में चर्चा करना चाहा, तो मैंने उनको कहा कि अभी 22 तारीख को 6 बजे का समय मैंने सभी ज़िला पंचायत सदस्यों को दे रखा है। एक हफ्ते पहले ही मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज भी शेयर किया था। तो तब तक मैं गाइडलाइंस को पढ़ के और जो काम होने लायक है वो उनको बताऊंगा और जो नहीं होने लायक है वो भी उनको बताऊंगा अच्छे से। तो उन्होंने फिर गाली गलौज करना शुरू किया कि हम नियम नहीं मानते और जो हैं वो करना है। जिले में चल रहे एक महत्वपूर्ण योजना एक बगिया माँ के नाम पर जिले के अधिकारियों के द्वारा बहुत बड़े पैमाने पर घोटाला और नियम विरुद्ध तरीके से इसमें हेराफेरी किया गया, जिसको लेकर मैं कल कलेक्टर मैडम से लिखित शिकायत पत्र दिया और कलेक्टर मैडम ने कहा कि जिला पंचायत सीईओ से बैठकर इस विषय पे बात करते हैं। जिला पंचायत सीईओ साहब आज मुझे जिला पंचायत में बुलाए और मैंने उनके पास सामने बात रखा कि जो जिले में पौधा जिला पंचायत का अन्य स्टाफ भी काफ़ी सारा मौजूद था, तो इसको हम लोगों ने तुरंत जांच पर रख लिया है और इसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, जो भी बिंदु बताए गए। कारण क्या निकल के आ रहा है? बस अभी कारण ही निकल के आ रहा है कि उनके द्वारा अभद्र व्यवहार और बहुत ही अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है। उसको मैंने टीआई को बता दिया है, तो जो भी इसमें वैधानिक। और अब खबर छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से है, जहां पर दंतेवाड़ा के टीवीएस शोरूम के पास हुई सनसनीखेज घटना। अज्ञात युवक ने अचानक से एसडीओपी पर चाकू से किया वार। घायल अवस्था में जिला अस्पताल दंतेवाड़ा एसडीओपी को लाया गया। पुलिस की गिरफ्त में हमलावर युवक। सुकमा से डीएसपी का पीछा करते हुए दंतेवाड़ा पहुंचा था ये आरोपी। तो छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में एसडीओपी पर चाकू से हमले का मामला सामने आया है। टीवीएस शोरूम के पास ये घटना घटित हुई है। दंतेवाड़ा के टीवीएस शोरूम के पास हुई इस सनसनीखेज घटना में पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। और अब खबर जयपुर से। 22 दिसंबर को बालावाला पंपिंग स्टेशन पर 3 घंटे का विद्युत शटडाउन। सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पंपिंग पूरी तरह बंद रहेगी। 132 केवी जीएसएस पर वार्षिक मरम्मत कार्य के चलते शटडाउन किया जाएगा। ऐसे में जयपुर के कई इलाकों में शाम की पेयजल आपूर्ति आंशिक रूप से प्रभावित रहेगी। प्रतापनगर, सांगानेर, मानसरोवर, मालवीय नगर समेत अनेक क्षेत्र प्रभावित रहेंगे। 4 दीवारी क्षेत्र में जलापूर्ति पूरी तरीके से सामान्य रहेगी।